चार्ट पैटर्न के बेसिस पर ट्रेडिंग करना मार्केट में काफ़ी कॉमन है। ये आमतौर पर तब बनते हैं जब एक स्टॉक का प्राइस ट्रेंड में चल रहा हो। पैटर्न के बारे में अच्छी बात यह है कि ये हमें प्रॉपर एंट्री पॉइंट और प्री डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड भी बताते हैं। पैटर्न कुछ और नहीं, ये सिंपल टूल है जो टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मार्केट को समझने में काम आते हैं। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कप और हैंडल चार्ट पैटर्न के बारे में और देखेंगे कि आपको इसमें ट्रेड कैसे करना है। मैं हूं मनमोहन ठाकुर, टेक्निकल एनालिस्ट स्टॉक पाठशाला से, और आप देख रहे हैं अ डिजिटल ब्लॉगर। आइए शुरू करते हैं। अब ये पैटर्न विलियम ओ नील ने डेवलप किया था और पहली बार अपनी बुक स्टॉक मार्केट में पैसा कैसे कमाया जाए उसमें बताया था। अब कप और हैंडल पैटर्न स्टॉक मार्केट में पैसा कमाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चार्ट में से एक है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अगर मैं आपको बताऊं तो ये इंडिकेटर आपको सिर्फ मार्केट की डायरेक्शन ही नहीं बताएगा, बल्कि आपको ये भी बताएगा कि आपको किस पॉइंट पे स्टॉप लॉस लगाना है, किस पॉइंट पे आपको एंटर करना है और आपका टारगेट प्राइस कितना रहने वाला है। कप आमतौर पर यू शेप का होता है और हैंडल बेसिकली कप की ऊंचाई के लगभग 1/3 से पहले टॉप से रिट्रेसमेंट होता है और एक कॉफ़ी कप जैसा दिखता है। अब इसका सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा यही है कि ये कॉफ़ी कप की तरह दिखता है और आप डेली लाइफ में कॉफ़ी कप का इस्तेमाल तो करते ही है। अब अगर किसी चार्ट पैटर्न में कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा हो तो आप उसे इजीली ढूंढ सकते हैं। इसे कुछ मिनट से लेकर वीक और मंथली चार्ट तक किसी भी टाइम फ्रेम में बनाया जा सकता है। हालांकि टाइम फ्रेम ज़्यादा होने से जो पोस्ट ब्रेकआउट होता है उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि कप कैसे बनता है और आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। कप यूजुअली यू शेप का होता है और इसके दोनों तरफ लगभग इक्वल हाइज बनते हैं और नीचे से ये राउंड शेप का होता है। हालांकि एक वी शेप का कप भी एक कप और हैंडल पैटर्न में क्वालिफाई करता है, लेकिन कंसोलिडेशन के कारण यू शेप में ज़्यादा कन्विक्शन होती है, इसलिए आपको वी शेप को इग्नोर ही करना है। अब कप बनने के बाद बनता है हैंडल। हैंडल यूजुअली कप के टॉप पॉइंट से पुल बैक होता है, जो राउंड, ट्रायंगल या एक डिसेंडिंग चैनल हो सकता है। यूजुअली पुल बैक कप के लगभग 1/3 होता है। अब आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जितना छोटा पुल बैक यहाँ पर होगा उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे एक अच्छे ब्रेकआउट के लिए। अब कप एंड हैंडल को कंफर्म करने के लिए आप देख सकते हैं कि जब पुल बैक हो रहा होता है तब वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है, जो कि हमें कंफर्मेशन देती है इस पैटर्न का। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि कप और हैंडल पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम में बन सकते हैं। आपके सामने अब जो ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है, इसमें आप सबसे पहले जो रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहे हैं इस पे एक लाइन बनाएंगे। आपका प्राइस जब उस लाइन को क्रॉस करेगा तो जिस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है उस पॉइंट को हम ब्रेकआउट पॉइंट बोलते हैं, जहां पर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं। अब जितना आपका डिफरेंस इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट में होगा उतना ही आपका मिनिमम टारगेट होगा, और जो आपका स्टॉप लॉस है वो हैंडल का जो लोएस्ट प्राइस पॉइंट है उस पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। और जब आपका प्राइस मिनिमम टारगेट को हिट करता है तो उसके बाद आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अब कई लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारा जो टारगेट प्राइस हमने सेट किया है वो कितने टाइम में हिट करेगा। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जितना टाइम आपके कप को फॉर्म होने में लगा है लगभग उतना ही टाइम लगेगा आपके टारगेट को हिट करने में। अब ये तो था थ्योरेटिकल पार्ट। अब आइए जानते हैं कि प्रैक्टिकल में आप इसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर लिया है और हमारे पास चार्ट खुल गया है जिसमें कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हो रहा है। ये स्टॉक लगभग मार्च 2020 तक बुलिश ट्रेंड में था, जिसके बाद मार्च के स्टार्टिंग में इसने अपना रेजिस्टेंस पॉइंट टच किया और उसके बाद ये दोबारा बीरिश ट्रेंड में चला गया और लगभग 5 महीनों बाद अगस्त में इसने दोबारा अपना रेजिस्टेंस पॉइंट बनाया, जो कि इसके पुराने रेजिस्टेंस पॉइंट के सेम हाइट पे था, जिससे हम आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कप फॉर्म हो रहा है। अब कप फॉर्म होने के बाद यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेशन फेज में चली जाती है, जिसके बाद एक पुल बैक आता है और जो कि लगभग 1/3 है टोटल कप के साइज़ के। अब अगर हम यहाँ पर जो हमारे दोनों रेजिस्टेंस पॉइंट है, अगर हम उन दोनों को टच करके एक लाइन बनाते हैं तो जो ये यहाँ पर इस पॉइंट पे ये टच हो रही है, यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है। और जो इस हैंडल का लो है
यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारी कप की हाइट होगी, जो रेजिस्टेंस पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, उतना हमारा मिनिमम टारगेट होगा। और जैसे ही आपका मिनिमम टारगेट हिट करे, आप उसी समय अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दें, क्योंकि मार्केट कभी भी पुल बैक कर सकती है, जिससे आप नुकसान से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो था कि आप किस तरह से कप एंड हैंडल पैटर्न का इस्तेमाल करके बाइंग कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप कप एंड हैंडल पैटर्न का इस्तेमाल करके किस तरह से शॉर्टिंग या फिर सेलिंग कर सकते हैं। अब सेलिंग के समय आपका कप उल्टा फॉर्म होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा उल्टा कप फॉर्म हो रहा है। और जो मार्केट थी वो पहले बेयरिश ट्रेंड में थी, उसके बाद ये अपना सपोर्ट लेवल टच करती है और लगभग 5 महीने बाद ये अपना दूसरा सपोर्ट लेवल बनाती है, जो कि हमें एक कप देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट में पुल बैक आता है, जिससे हमारा हैंडल क्रिएट होता है। अब जिस तरह से हमने पहले रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके एक ब्रेकआउट पॉइंट बनाया था, अब हम इसमें भी सपोर्ट पॉइंट जो है हमारे, इसको कनेक्ट करके एक ब्रेकआउट पॉइंट निकालेंगे। जी हाँ, यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पर आपको इस ट्रेड में एंट्री लेनी है। और आपका स्टॉप लॉस, जैसे कि हमने बाइंग के टाइम पे कैंडल के लो पे लगाया था, उसी तरह यहाँ पर जो हैंडल का हाई है, उस पॉइंट पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और सेम जितना सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट के बीच का डिफरेंस है, उतना हमारा टारगेट होगा। तो दोस्तों, ये तो था कि आप कप एंड हैंडल पैटर्न का इस्तेमाल करके किस तरह से अपने शेयर में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन आपको इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि जो आपका कप का हैंडल है, वो 1/3 होना चाहिए आपकी पूरे कप की हाइट से। अगर ये 1/3 की लाइन को क्रॉस करके नीचे चला जाता है, तो इसे एक प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न नहीं माना जाएगा और इसमें कोई ब्रेकआउट नहीं देखने को मिलेगा आपको। और दूसरी बात ये कि जितना ज़्यादा टाइम आपके कप को फॉर्म होने में लगता है, उतना ही ज़्यादा रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने स्टॉक से। और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जब पुल बैक हो रहा होता है, हैंडल का फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस समय वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए अ डिजिटल ब्लॉगर के साथ। और अगर आप शेयर मार्केट सीखना चाहते हैं तो हमारी ऐप स्टॉक पाठशाला को जरूर डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को आसान बनाइए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।